सो है गाइस, वेलकम बैक। नया इंट्रो। सो है दोस्तों, स्वागत है आपका सीखो और सिखाओ के एक और नए व्लॉग में। तो अभी रात के हो रहे हैं 8:58। दिख जा भाई, दिख जा। 8:58 हो रहे हैं। मैं दिखा दूं बस, 8:58 हो रहे हैं भाई, सच्ची में। अभी भाई दिख गया 8:58 हो रहे हैं और रात के 8:58 हो रहे हैं और 23 नवंबर 2020। तो अभी मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया। स्कैम नहीं, मेरे आंखें खुल गई। आंखें, सच्ची में आंखें कैसे खुली, पापा ने बहुत सुनाया भाई। अब क्या सुनाया वो मैं आपको सुबह बताऊंगा। और मुझे बहुत जल्दी सुबह उठना है, तो मुझे बहुत जल्दी सोना भी पड़ेगा। तो अभी 9 बज रहे हैं, तो सोच रहा हूँ मैं 9:30 तक सो ही जाऊँ, क्योंकि पापा ने बोला बेटा सुबह सुबह उठ जाना, नहीं तो हम तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। तो हमने कहा ठीक है पापा, हम उठ जाएंगे पापा। तो अभी सो जाते हैं, फिर आपको सुबह बताते हैं। तो मिलते हैं फिर सुबह, ओके? तब तक के लिए गुड नाइट गाइस। Who alive can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I whip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know the सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सब? तो सुबह के हो रहे हैं 8:58, नहीं 57 और आज है दिन मंगलवार और 24 नवंबर 2020। तो आज मैं एकदम देख लो रेडी हो चुका हूँ, नहा धो के एकदम फर्स्ट क्लास, और खाना भी मैंने खा लिया। अब आप सोचो कि इतनी सुबह सुबह ये सब कैसे, क्योंकि कल वाले व्लॉग में तो मैं सुबह 10:30 बजे सो के उठा था भैया। तो उसका एक रीज़न है आज मेरे से मतलब जल्दी उठने का, और रोज़ इसके बाद से रोज़ जल्दी उठने का एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि पापा ने मुझे सुनाया। अब पापा ने मुझे क्या सुनाया था वो मैं आपको बताऊँगा। तो रीज़न ये है कि एक हफ्ते पहले मैं रोज़ पापा के क्लिनिक जाता था। मतलब पापा डॉक्टर हैं, उनकी क्लिनिक है, मैं वहाँ पे रोज़ जाता था। और एक हफ्ते से मैं नहीं जा रहा हूँ, और उसका ये रीज़न था कि 2-3 दिन तो घर पे काम लगा था। ओके, 3 दिन घर पे काम लगा था और 3-4 दिन मैं ऐसे ही नहीं गया। ऐसे ही तो नहीं गया, क्योंकि थोड़ा मैंने सोचा कि यूट्यूब का थोड़ा प्लानिंग कर लिया जाए। मैंने सोचा कि व्लॉग वाला थोड़ा स्टार्ट कर लिया जाए, इसलिए थोड़ा नहीं गया। लेकिन मैं जा भी सकता था, बट पता नहीं क्यों नहीं गया। मुझे नहीं पता क्यों नहीं गया। तो वही कल पापा बोलने लगे कि बेटा कल से जाओ तुम, क्योंकि तुम जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। ऐसा भी नहीं बोले, मतलब वो बोले, उनके कहने का कुल मिला के यही मतलब था कि तू जाएगा कल से बस। तो हमने कहा ठीक है पापा, हम जाएंगे कल से, आपकी बात सर आंखों पर। तो हम आज जा रहे हैं भाई, आज से रोज़ जाएंगे भाई, आज से हम रोज़ जाएंगे पापा जी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो धन्यवाद पापा जी। वाह भाई वाह, इतनी ओवर एक्टिंग करता है तू। वैसे कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? और कितने बज गए? नहीं मतलब अभी मैंने बताया था 8:57 और 8:59 हो चुके हैं। तो हमें जाने दो सर, हम आपसे मिलते हैं बाद में। हम क्लिनिक जाएंगे, उसके बाद क्लिनिक से आएंगे तो आपसे मिलेंगे, आपसे मुलाकात होगी, और थोड़ा बहुत क्लिनिक का व्यू भी आपको दिखाएंगे कि थोड़ी बहुत क्लिनिक कैसी है मेरी या मेरे पापा की, चाहे जिसकी समझ लो। तो क्लिनिक जाते हैं एंड क्लिनिक से आते हैं तो आपको बताते हैं। flow harder than a Scotch bonnet. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. मिलते हैं घर पे। इस दुनिया में
इस दुनिया में आपके जैसा कोई भी नहीं। दैट्स इट, माइंड इट। सो हे गाइस, वेलकम बैक। घर पे हम वापस आ चुके हैं और अभी हो रहे हैं समय 2:51। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मुद्दा, जो कि है सीखो और सिखाओ। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अपनी खुशियाँ गिनो, अपने कष्ट नहीं। अपनी खुशियाँ गिनो, अपने कष्ट नहीं। ये बुक है डेल कार्नेगी की बुक, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, यानी चिंता छोड़ो, सुख से जियो, आनंदमय होके जियो। ओहो, तो ये बुक मैं सुबह जब पढ़ रहा था तो ये टॉपिक मुझे दिखा। तो इस टॉपिक का ये कहना है, आपको और मुझे खुद पर शर्म आनी चाहिए। हम इतनी सुंदर दुनिया में इतने सालों से रह रहे हैं, परंतु हम इतने अंधे हैं कि इसकी सुंदरता को देख नहीं पाते। हम इतने मूर्ख हैं कि इसका आनंद ही नहीं ले पाते। अगर हम चिंता को छोड़कर सुख से जीना चाहते हैं तो ये नियम जरूरी है, जो कि है अपनी खुशियाँ गिनो, अपने कष्ट नहीं भैया। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को कोसते रहते हैं, कहते रहते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी ऐसी है वैसी है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये सामान नहीं है, मेरे पास वो सामान नहीं है। अरे भैया उसके पास तो इतना कुछ है, मेरे पास ही नहीं है। उसके पास इतना है, मेरे पास ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी खराब है, मेरी ज़िंदगी झंड है, मेरी ज़िंदगी बकवास है। जिससे मिलेंगे यही कहेंगे, अरे यार ज़िंदगी बकवास चल रही है, क्या ही ज़िंदगी है मेरी। मतलब कुछ ज़्यादा ही होगी, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो कुल मिलाकर ये कहना है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को हमेशा एक दूसरे से मतलब शेयर भी करते रहते हैं। जिससे मिला उसे शेयर कर देते हैं, अरे भाई मेरी ज़िंदगी में ये चल रहा है, मेरी ज़िंदगी में वो चल रहा है। अगर आपको एक अच्छी खासी बॉडी मिल जाए, एकदम स्वस्थ मनुष्य वाली बॉडी मिल जाए और इस दुनिया में मिल जाए, तो भाई इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। और बगल में टेम्पो स्टार्ट हो गई है तो जस्ट इग्नोर देम। तो इसका मतलब कुल मिलाकर यही है जो मैंने सीखा इस बुक से, मतलब इस वाले टॉपिक से, कि अपनी खुशियाँ गिनो, अपने कष्ट नहीं। मतलब कहते हैं कि चिंता चिता के समान होती है, तो जितना हम अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर रोएंगे उतना ही अपने आप को हम टेंस करेंगे, मतलब उतना ही मतलब क्या कहते हैं, उतना ही टेंशन लेंगे। और जितना टेंशन लोगे भाई साहब, उतनी ऐसी की तैसी होगी आपकी। तो कोशिश यही करो कि अपनी अच्छाइयों को देखो, अपनी खुशियों को देखो, अपनी अच्छाइयों में जीना सीखो। जो आपके पास है उससे जीना सीखो, जो आपके पास नहीं है उसे पाने की कोशिश करो। ये नहीं कि भाई हमारे पास नहीं है तो हमारी ज़िंदगी झंड है। तो मैंने तो बहुत अच्छी सीख ली भाई साहब, बहुत अच्छी सीख है ये, बहुत अच्छी। थैंक यू जी, थैंक यू। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। और मेरे ख्याल से इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, लव यू ऑल गाइस, सच्ची में लव यू ऑल गाइस। Yeah, you better listen. I'm bringing heat. You'll be a fan when I start rapping the way I